नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 6.5 पढ़ रहे थे त्रिभुज चैप्टर का, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने चौथा क्वेश्चन देखा होगा तो ये बिल्कुल उसका उल्टा है, मतलब कि विलोम है। इसी को हम जो है आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने जो चित्र बनाया था वो कुछ इस तरीके का था। त्रिभुज A, B और C। तो उस वाले त्रिभुज में क्या दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पर समकोण दिया हुआ था 90 डिग्री और हमको ये चीज़ सिद्ध करने के लिए दिया गया था। क्लियर है? लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमको ये दिया गया है और हमको इसको समकोण सिद्ध करना है, मतलब कि हमको ये कोण C बराबर अगर हम 90 डिग्री दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। छोटा सवाल है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। तो आइए इसको हम बिल्कुल प्रमेय की तरह ही सॉल्व करते हैं। पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कि दिया है। तो दिया है में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC क्या है दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया है कि AC बराबर BC है तथा AC बराबर BC है और उसके साथ साथ एवं AC का AB का जो स्क्वायर है वो बराबर है किसके, 2 गुने AC के स्क्वायर के। ये चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है हमें, हमको सिद्ध करना है, यहाँ पर क्या सिद्ध करना है कि कोण C बराबर 90 डिग्री। अगर हम ये चीज़ सिद्ध कर पाएंगे तो हम दिखा पाएंगे कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर हमने कोण C बराबर 90 डिग्री दिखा दिया तो ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसको हम प्रूफ कर पाएंगे। तो आइए बिना देरी किए प्रूफ पे आते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अब आप लोग, प्रूफ मतलब कि उपपत्ति। तो उपपत्ति में जैसा कि हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है तो क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो जैसा कि दिया है कि AB का वर्ग बराबर है 2AC के वर्ग के। तो देखिए, इस 2AC के वर्ग को हम क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही दोनों जुट के ना 2AC हुआ होगा, है कि नहीं। अब उसके बाद जैसा क्वेश्चन में भी दिया गया है कि ये जो AC है वो BC के बराबर है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से AB का जो स्क्वायर होगा, एक AC स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं और एक AC का जो स्क्वायर बच रहा है इस AC की जगह हम BC लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि AC जो है बराबर है BC के। इस रूल के हिसाब से हमने ये यहाँ पर लिख दिया। तो अब आप इसको देख के कुछ याद आ रहा है कि ये जो AB का जो स्क्वायर है ये AC के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के वर्ग का योग है। तो ये तो हम लोग को शायद सर प्रमेय 6.9 पढ़ाया था, पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल उससा मिल रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता था कि यहाँ पर जब ये 90 डिग्री रहता था तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, मतलब कि विलोम। यहाँ पहले पाइथागोरस प्रमेय दिया गया है
और उससे हमको ये सिद्ध करना है, तो हम इसके आधार पर ही लिख सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के किससे दोस्तों, विलोम से, मतलब कि उल्टे से। तो विलोम से बात करें तो क्या होगा, 90 डिग्री होने पर ये होता था, लेकिन ये हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण C बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और जब कोण C बराबर 90 डिग्री हो गया, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना छोटा सा क्वेश्चन था कि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का विलोम दिया गया था। किया था क्या उसमें कि यहाँ दिया गया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कि ये AB का जो स्क्वायर है 2 गुना AC के स्क्वायर के बराबर दिया है, और AC जो है BC के बराबर, मतलब कि ये इसके बराबर दिया गया है। तो हमने वही चीज़ यहाँ लिख लिया, और हमको कोण C बराबर 90 डिग्री इसको सिद्ध करना था। और अगर ये हम सिद्ध कर पाएंगे तो ये हम इस प्रकार बता पाएंगे कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। अलग अलग करके लिखने के बाद दूसरे जो क्वेश्चन में गिवन था उसका प्रयोग करके ऐसे लिख लिया। तो ये हम देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का रूप हो गया। लेकिन ये तब होता है जब कोण C 90 डिग्री हो, या मतलब कि कोई एक कोण 90 डिग्री हो। लेकिन 90 डिग्री तो था नहीं, तो मतलब ये हम इसका विलोम प्रयोग कर देते हैं, मतलब कि पहले नीचे से ऊपर गए, अब हम ऊपर से नीचे आए। तो उसी तरीके से ये दिया था तो विलोम से ये हो गया और ये हो गया। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये दोनों प्रॉपर्टी तभी होंगी जब ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया आज का सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।